अगला प्रश्न है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का ये जो कोएफिशिएंट 2 है इसको यहाँ से हटाना पड़ता है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सब में हम 2 से भाग दे सकते हैं। इसमें हम ऐसे 2 से भाग दे देंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमको यहाँ से मिलेगा x² माइनस 7/2x, इसको लिखेंगे 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x² का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, इसका मतलब कि अब इसे हम आसानी से पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि x का कोएफिशिएंट जो 7/2 है माइनस 7/2, इसका हम लोग करते हैं आधा, यानी कि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर करके इसमें हमें उसको एक बार जोड़ना होता है और एक बार हमें उसको घटाना होता है। तो यहाँ से देखिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे x² माइनस 7/2x। अब हम क्या करेंगे कि इस 7/2 का आधा करेंगे। तो 7/2 का आधा होता है 7/4 और उसका स्क्वायर यानी कि माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसमें हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे कि हम घटाएंगे। ये माइनस 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ के एक बार घटा दिए और प्लस ये 3/2 हमारा बाकी था इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x² माइनस 7/2x, अब नेगेटिव 7 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए कि इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x²। अब यहाँ से हम इसको फार्मूला बनाएंगे a² माइनस 2ab प्लस b² का। तो ये a² हो गया। अब 7/2x को हम लिख सकते हैं माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2, उसके बाद a है हमारा x और हमारा b है 7/4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस 2ab, क्योंकि जब इसको हम वापस से 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7/2 ही हमको मिलेगा और ये वाला x यहाँ पे है। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस 49 को लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो कांस्टेंट बच रहा है इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब ये हमारा सूत्र बन चुका है a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि फार्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो इसको हम लोग फार्मूले से लिख सकते हैं, ये a, उसके बाद माइनस ये b 7/4 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके बाद ये जो कांस्टेंट बच रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में ले जा करके सॉल्व करते हैं। तो ये 49/16 नेगेटिव है, तो ये जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 3/2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें, ये होगा 7/4। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारा 16 हो जाएगा
अब 16 से 16 जो है एक बार में कटता है और 1 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 होगा। अब 2 से अगर हम 16 को डिवाइड करें तो 8 बार में डिवाइड होता है और 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा। इक्वल टू यहीं पे इसको लिख लेते हैं, 49 में से 24 घटाने पे हमको 25 मिलता है और ये इसका डिनोमिनेटर है 16। और इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इस दोनों को हम एक बार यहाँ से स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम स्क्वायर से बाहर निकालें तो ये हमारा बनेगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ये पहले 5 है, ये लिखेंगे 5/4। अब इसको क्या करते हैं, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं। x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालने के लिए 7/4 को राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो x यहाँ पे ये 2 बार हो चुका है, x इक्वल टू ये 5/4 और ये नेगेटिव 7/4 जाएगा तो होगा प्लस 7/4। और इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो x इक्वल टू मिलेगा 12/4। ये 5 में 7 ऐड होगा और 4 से 12 3 बार में रिड्यूस हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ से x इक्वल टू 3 हमको प्राप्त हुआ है। इसके बाद एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेके देख लेते हैं। अब ऋणात्मक चिन्ह के लिए x माइनस 7/4 इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 5/4 और इसी प्रकार से इसको भी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7/4 माइनस 5/4। और अगर 7 में से हम लोग 5 घटाएं x इक्वल टू मिलेगा हमको 2/4 यानी कि x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। एक दिन में मान लीजिए कि वो x बर्तन बना रहा है और प्रत्येक हमको वस्तु के उत्पादन की लागत भी ज्ञात करना है। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत है वो हो जाएगा 2x + 3। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये प्रश्न में कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने यानी कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे से 3 अधिक थी। इसका मतलब कि 3 जोड़ देंगे तो इसकी संख्या में हम 2 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हम उसकी लागत निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमको कुल वस्तु के उत्पादन की लागत निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल लागत इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3, क्योंकि एक वस्तु का लागत हमारा इतना है और कुल वस्तुएं x है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके कुल लागत निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3 इक्वल टू 90, क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि 90 के बराबर है।
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, और x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3x, और इस 90 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो होगा -90 इक्वल टू 0। अब ये जो द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हुआ है इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये होगा 2x स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, यानी कि 90 का अगर हम 2 में गुणा करें तो हमको 180 मिलता है, यानी कि 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ या घटा करके हमको 3 प्राप्त हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं -12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0, क्योंकि -12 और +15 मिल के 3 होता है, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 180 प्राप्त होता है। आप लोग इसको गुणनखंड अलग से कर सकते हैं, हमने इसका गुणनखंड पहले ही कर रखा है इसलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 2x कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 6। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि प्लस 15 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से 15 को हटाएंगे तो केवल x बचेगा, माइनस ये 90 में 15 का भाग देंगे तो फिर से हमको 6 प्राप्त होगा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 6, और इसके बाद ये वाला 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का हमको 2 वैल्यू प्राप्त होगा, एक x इक्वल टू 6, और यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू -15/2। चूँकि वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए हमको वस्तुओं की संख्या x जो है 6 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए बनाए गए बर्तनों की संख्या हमको 6 प्राप्त हो चुका है। अब हमको प्रत्येक वस्तु का लागत भी ज्ञात करना है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत यहाँ से है 2x प्लस 3, तो ये होगा 2, और x का मान हमको मिला है 6। यहाँ से इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 6 प्लस 3, तो ये हमको मिलेगा 6 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमको 15 प्राप्त होगा। यानी कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण की लागत जो है हमको 15 रुपये प्राप्त हुआ है, और बर्तनों की संख्या जो है यहाँ पे x बराबर 6 मिला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या इक्वल टू x, बड़ी संख्या को हम x मान लिए हैं। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ से अगर हम छोटी संख्या का वर्ग निकालें तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या यानी कि x का 8 गुना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 8x। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ से लिखेंगे। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम बड़ी संख्या के वर्गों में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाएं तो हमको 180 प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या x है तो उसका वर्ग कर दिए। अब छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे 8x है, तो इसको अगर हम यहाँ से घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 180 प्राप्त होगा। अब इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है और इसको हम लोग हल करेंगे तो x का मान भी हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 180 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ या घटा करके हमको
8 प्राप्त हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, क्योंकि 18 का 10 में गुणा करने पे 180 होता है और 18 में से 10 घटाने पे हमको 8 भी मिल जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ से हम x को कॉमन कर सकते हैं, तो ये मिलेगा x माइनस 18। अब यहाँ से हम 10 को कॉमन करेंगे तो मिलेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे x माइनस 18, एक बार इसको लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। एक मान होगा हमारा 18 और इस 10 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x का दूसरा मान होगा, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 10। अब एक बार हम लोग x का मान माइनस 10 लेंगे और एक बार x का मान 18 लेंगे। तो जब हम x का मान माइनस 10 लेते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि चूँकि x हमारी बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x, यानी कि 8 को हमको मल्टीप्लाई करना है x में और x का मान है माइनस 10। तो ये हमको मिलेगा माइनस 80, क्योंकि 8 का 10 में मल्टीप्लाई करके 80 मिलता है। तो यहाँ से अगर हम छोटी संख्या निकालें, ये छोटी संख्या का वर्ग था, तो छोटी संख्या निकालने के लिए हमको माइनस 80 का वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये होगा अंडर रूट माइनस 80, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए हम इसको अमान्य लिख देंगे। अब हम एक बार लेते हैं x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं यहाँ से 18। अब यहाँ से सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। तो फिर से हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई ये x का मान है हमारा 18। तो 18 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलता है 144। तो इस प्रकार से अगर हम छोटी संख्या निकालें तो इसके लिए हमको 144 को अंडर रूट में रखना पड़ेगा। तो ये होगा अंडर रूट 144 और अंडर रूट 144 जो होता है 12 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हमको छोटी संख्या 12 मिल चुकी है। तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं अतः अब चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस 12 है तो इसलिए एक बार होगा 18 और 12 तथा अतः दोनों संख्याएं 18 और 12, यानी कि एक बार ये 18 और प्लस 12 लेंगे तथा एक बार ये 18 और एक बार ये नेगेटिव का 12 लेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा।